Hello guys, welcome back to my YouTube channel. That name is Vettaker Official. So today I will discuss about peritoneum. So let's start the video. Peritoneum. Actually it is a lining which cover the abdomen. पेरिटोनियम क्या है कि एक लाइनिंग है जो क्या करती है, एब्डोमेन है, जो एब्डोमेन कैविटी है उसको लाइन करती है। जैसे कि इट इज़ अ सीरस मेम्ब्रेन। कैसी है? एक सीरस मेम्ब्रेन है। जो क्या करती है, लाइन करती है एब्डोमिनल वॉल को और रिफ्लेक्टेड अवर द विसराज। मतलब क्या है कि ये एक सीरस मेम्ब्रेन है जो लाइन करती है एब्डोमेन वॉल को और रिफ्लेक्टेड अवर द विसराज। जो विसरल ऑर्गन है इसके ऊपर को भी कवरिंग होती है। जो एब्डोमेन की वॉल है, जो बाउंड्री बनाती है एब्डोमेन की, ये उसके पास भी होती है। जैसे कि ये समझते हैं अपन कि जैसे ये कोई कैविटी है, जैसे ये एब्डोमेन कैविटी है, इसके अंदर ये क्या करती है कि जैसे ये एक लाइनिंग है जो इसको लाइन कर रही है अंदर से, यह क्या होगी, एक पेरिटोनियम है। और जैसे इसके अंदर अब कोई ये ऑर्गन है, जैसे समझते हैं अपन कि ये कोई लीवर है, इसके ऊपर को जो कवरिंग होती है ये भी क्या है, पेरिटोनियम है। ये पेराइटल पेरिटोनियम है, ये एक विसरल पेरिटोनियम है। इसके दो भाग होते हैं, वो अपन आगे पढ़ते हैं। जो इसका लाइनिंग पोर्शन है उसको क्या कहते हैं, पेराइटल है। जो मतलब लाइनिंग पोर्शन है उसको क्या कहते हैं, पेरिटियल। और जो एक रिफ्लेक्टेड पोर्शन है उसको क्या कह देते हैं, विसरल पार्ट ऑफ पेरिटोनियम। इन दोनों के बीच में एक कैविटी मिलती है। पेराइटल और विसरल के बीच में एक कैविटी होती है, मतलब स्पेस पाया जाता है। जो पेराइटल और विसरल लेयर के बीच में होता है उसको क्या कह देते हैं, पेरिटेनियल कैविटी बोलते हैं। जो स्पेस है बिटवीन पेराइटल एंड विसरल, पेराइटल कैविटी बोलते हैं। जो फ्लूइड पाया जाता है वो किससे कंपोज्ड होता है, जो इसका फ्लूइड है वो कंपोज्ड होता है किस किस चीज़ से बना होता है। उसमें वाटर मिलता है, इलेक्ट्रोसाइट्स मिलती हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक लाइट्स, वाटर मिलता है, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलती है, प्रोटीन मिलता है और मैक्रोफेज सेल्स मिलती हैं इनगल्फ करने के लिए कोई फॉरेन पार्टिकल को या बैक्टीरिया को। फाइब्रोब्लास्ट मिलता है एंड लिम्फोसाइट मिलती है। जो पेरिटोनियल कैविटी है इसके अंदर एक ग्रेटर सैक होता है और एक क्या होता है, लेसर सैक मिलते हैं। ग्रेटर सैक और लेसर सैक इसके अंदर देखने को मिलते हैं। मतलब कि जो ये पेरिटोनियल कैविटी है, जो इसके अंदर मेन कैविटी है, जो पेरिटोनियल कैविटी थी, ये भी इसके अंदर जो मेन कैविटी है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर सैक बोलते हैं। जो इससे अलग है डायवर्टिकुलम है, डायवर्टिकुलम फॉर्म है, जो उनके क्या बोलते हैं, लेसर सैक बोलते हैं। और ये दोनों सैक आपस में कम्युनिकेट करते हैं। दो सैक आपस में कम्युनिकेट करते हैं। एक किसकी हेल्प से कम्युनिकेट करते हैं, एक फोरामेन मिलता है जिसका नाम है एपिलोइक फोरामेन, और इसको क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ विंस्लो, फोरामेन ऑफ विंस्लो। इसके द्वारा कम्युनिकेट करते हैं आपस में
थी, जो मतलब विसरल पेरिटोनियम थी, जो ये विसरल है, विसरल लेयर है, विसरल लेयर के अंदर जो कनेक्टिंग फोल्ड है, मतलब इसके अंदर जो कनेक्टिंग फोल्ड है, कनेक्टिंग फोल्ड ऑफ विसरल लेयर, लेयर या पेरिटोनियम, उनके कुछ नाम हैं, नोन हैज, मतलब कि विसरल पेरिटोनियम है जो किसी ऑर्गन को एब्डोमेन वाल से या एब्डोमिनल सरफेस से जोड़ते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग फोल्ड बोलते हैं। और ये 3 माने जाते हैं, मेसेंट्रिक है, ओमेंटम है एंड लिगामेंट है। जैसे मेसेंट्रिक है, मेसेंट्रिक क्या हो गया कि ये हेल्प करते हैं वेसल्स को, नर्व को ऑर्गन की तरफ जाने से और ऑर्गन से आने में। ये फोल्ड क्या करता है, जो मेसेंट्रिक है वो फोल्ड जो इंटेस्टाइन के वाल के पास मिलता है या इसके साथ अटैच होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेसेंट्रिक। मतलब क्या हो गया, मेसेंट्रिक एक ऐसा फोल्ड है जो इंटेस्टाइन को डोर्सल वॉल ऑफ एब्डोमेन से जोड़ता है, उसको क्या कह देते हैं, मेसेंट्रिक। ये क्या ऐसा है, एक ऐसा फोल्ड है, ऐसा फोल्ड है जो इंटेस्टाइन को एब्डोमिनल वॉल से जोड़ता है, एब्डोमिनल वॉल से जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेसेंट्रिक। जो फोल्ड जो स्टमक को जोड़ता है उसको क्या कह देते हैं, ओमेंटम, ओमेंटम बोलते हैं। ओमेंटम के आगे 2 पार्ट माने गए हैं, एक ग्रेटर ओमेंटम, एक लेसर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम वो क्या करता है, कनेक्ट करता है ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक टू द डोर्सल एब्डोमेन वॉल। मतलब ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक, कर्वेचर ऑफ स्टमक को किससे, एब्डोमेन से। यह क्या करता है, लेसर, लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक को टू द लीवर, ये लेसर है। जो ये लिगामेंट है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। लिगामेंट ऐसा फोल्ड है जो पास होता है बिटवीन किसके, विसरा एंड कनेक्ट विद द एब्डोमेन वॉल। मतलब लिगामेंट कैसा, एक ऐसा फोल्ड है जो पास होता है, पासिस बिटवीन विसराज, विसराज ऑर्गन के बीच में वो क्या होता है, पास करता है और कनेक्ट करता है, एंड कनेक्टेड इट, एंड कनेक्टेड विद एब्डोमेन वॉल, एब्डोमेन वॉल के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। अब इसके अंदर कुछ टर्म आती हैं जो देखते हैं। वो फोल्ड विच कनेक्ट द रेक्टम विद द रूफ ऑफ द पेल्विक कैविटी। मतलब इसके अंदर कुछ टर्म हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, यही पूछी जाती हैं कि ऐसा फोल्ड जो कनेक्ट करे, जो क्या करे, कनेक्ट करे रेक्टम को विद रूफ ऑफ पेल्विक कैविटी। उसको क्या बोलते हैं, मीजो रेक्टम। जो ब्लैडर के, ब्लैडर एंड रेक्टम के बीच ट्रांसवर्स फोल्ड बनाता है, जो ब्लैडर और रेक्टम के बीच में ट्रांसवर्स फोल्ड बनाता है, और जो अटैच किसके साथ होता है, अटैच होता है लेटरल वॉल से, एब्डोमेन, सॉरी पेल्विक कैविटी, उसको क्या बोल देते हैं, जेनाइटल फोल्ड। यही फीमेल के अंदर क्या बनाता है, एक ब्रॉड लिगामेंट बनाता है। फीमेल के अंदर
अब एक स्ट्रक्चर की हेल्प से समझते हैं उस चीज़ों को। जैसे ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि ये एक लेयर है, विसरल लेयर है, जो जैसे एनस है, ये जेनाइटल है, वेजाइना है, ये ब्लैडर है, इनके ऊपर को कुछ ऐसे फोसा मढ़ते हैं इसके द्वारा। जैसे इसको कौन सा बोलते हैं, पैरा रेक्टल फोसा है। और इन दोनों के बीच में कौन सा है, रेक्टो वेजाइनल फोसा, वेजाइनल पाउच। ये है वेसिको जेनाइटल पाउच, और ये है प्यूबो वेसिकल पाउच। ये ऐसे पाउच बनते हैं जब विसरल पेरिटोनियम इसके आसपास से गुजरती है। जैसे एनस के ऊपर से गुजरी, एनस और वेजाइना के बीच में गुजरी, वेजाइना और ब्लैडर के बीच में गुजरी, तो वहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिनको बोलते हैं जैसे पैरा रेक्टल फोसा, रेक्टो वेजाइनल पाउच, वेसिको जेनाइटल पाउच, प्यूबो वेसिकल पाउच। ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर बन जाती है। जैसे एक अपन यहाँ बात करते हैं कि जैसे ये ब्रॉड लिगामेंट कैसे बनता है। फीमेल के अंदर जो ये ट्रांसवर्स फोल्ड था, फर्दर रेनफोर्स किया जाता है बाय कुछ मसल्स फाइबर के द्वारा, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, जो एनक्लोज करता है यूट्रस को एंड फैलोपियन ट्यूब को। मतलब जो यही था, इसके अंदर क्या होता है कि रेनफोर्स किया जाता है, फोर्स किया जाता है बाय मसल फाइबर्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो किस में चेंज हो जाता है, ब्रॉड लिगामेंट में चेंज हो जाता है, जो एनक्लोज किसको करता है, मतलब किसके ऊपर से जाता है, ये यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब के द्वारा। दिस इज द पेरिटोनियम। आई होप दिस वीडियो हेल्प in your study. So if you like this video, you should subscribe the channel and share the video also. So thank you guys.